सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णन किया गया है। भारत में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर दोहरी न्यायपालिका के स्थान पर एकीकृत न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका के स्थान पर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड की तरह है, जिसके शीर्ष में सर्वोच्च न्यायालय है। उसके निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान है कि जिसके तहत एक संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। यह बात स्वतंत्रता के पहले की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका के गठन का वर्णन किया गया है। मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, परंतु संसद ने मार्च 2008 अधिनियम 1985 को संशोधित कर दिया और वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 31 हो गई है। नियुक्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर 5 सदस्यों वाली एक कमेटी होती है, जिसे कॉलेजियम कहते हैं। कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न बनता है, राष्ट्रपति किसके परामर्श लेकर नियुक्त करते हैं, तो इसका आंसर होगा कॉलेजियम से परामर्श लेकर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में सन 2016 में, किस सन में, सन 2016 में 99 संविधान संशोधन को अवैध घोषित करार कर दिया। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है बाधित होती है। तो इस प्रकार वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था ही प्रभावी है। न्यायाधीशों की योग्यताएं, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। प्रथम है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरा, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और चौथा है, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं, परंतु इसके पूर्व भी स्वयं त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? ये त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति महोदय जी को देते हैं। हटाने की एक विधि है अनुच्छेद 124(4) में। इनके ऊपर जो है महाभियोग नहीं लगाया जाता, लेकिन हटाने की विधि है। क्या है? सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण, सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के कारण और संसद के द्वारा अनुच्छेद 124(5) में इसका वर्णन किया गया है कि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश को अपने पद से हट जाना होता है या हट जाते हैं। शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति महोदय के समक्ष शपथ दिलाई जाती है। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) में किया गया है। कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इसका आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति महोदय जी दिलाते हैं। वेतन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में वेतन के संबंध में वर्णन किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है तथा अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। तदर्थ न्यायाधीश का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के क्रम में सदस्य कम हो जाते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है, तो उन्हें ही तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो इसका आंसर होगा कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत की जाती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश वे न्यायाधीश होते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कम हो जाती है, तो जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको पुनः वापस बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? उनको पुनः वापस बुलाया जाता है कार्य करने के लिए। उसके बाद है न्यायालय का स्थान। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।